बड़े भैया हैं वो यहाँ के मास्टर साहब हैं और वो वकालत भी करते हैं। तो आज उनका कोई कोर्ट में केस था तो वो वहां गए हैं। उन्होंने कहा कि चले जाओ, कोई ऐसी बात हो तो संभाल लेना। तो अब तो इंस्पेक्टर साहब और ज्यादा क्रोध में आ गए। इंस्पेक्टर साहब गए हेड मास्टर के पास में, जो प्रिंसिपल होते हैं उनके पास में पहुंचे, प्रधानाचार्य के पास में पहुंचे। उनसे कहा नकली बच्चे बिठाते हो, नकली टीचर रखते हो, सरकारी पैसा खाते हो, तुम्हारी नौकरी छीन लेंगे और तुम्हें जेल में भिजवा देंगे। तब वो तुरंत ही हाथ जोड़कर बोले, और पहले तो अपने हाथ को जेब में डाला और जेब से 10,000 रुपए निकाले और वो 10,000 रुपए सौंप दिए इंस्पेक्टर साहब के हाथों में और कहा पहले तो ये 10,000 रुपए आप रखिए और हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुनिए। बोले आप हमें यहाँ से नहीं निकाल सकते, हमारे पिताजी यहाँ के प्रिंसिपल हैं, उन्होंने कहा था इंस्पेक्टर साहब आए तो उन्हें ये 10,000 रुपए दे देना, तो ये 10,000 रुपए आप रखो और यहाँ से जाओ। इंस्पेक्टर साहब जाने लगे। इंस्पेक्टर साहब ने कहा जाते जाते, बोले ये तो हम हैं जो 10,000 रुपए में मान गए, ये तो हम हैं जो 10,000 रुपए में मान गए, असली इंस्पेक्टर साहब होते तो कभी ना मानते। तो प्रधानाचार्य ने कहा कि भैया रुक जाओ। जो नकली प्रिंसिपल बैठा था उसने कहा जरा ठहर जाओ, इंस्पेक्टर साहब जरा ठहर जाइए। बोले क्या बात है बताओ। बोले जहां विद्यार्थी नकली, पढ़ाने वाले मास्टर साहब नकली, और तो और हेड मास्टर भी नकली, और तो और जांच पड़ताल करने वाला पुलिसकर्मी भी नकली, तो जहां सब नकली नकली भरे पड़े हों वहां नोट क्या असली होंगे? और नोट देखे सो वह भी नकली। अब ऐसे नकली नोट, तो कहने का तात्पर्य नकली को कितना भी छुपाओ वो छिपता, स्वरूप को सुंदर बनाया जा सकता है। आजकल तो ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं चल गई हैं कि महाराज काले को भी गोरा कर दिया जाए, बुरे से बुरा दिखने वाला व्यक्ति भी सुंदर दिखने लग जाए। ब्यूटी पार्लर में जाओ, है सौभाग्य से इस गांव का नाम भी पार्लर है, खैर अंतर है, वो पार्लर होता है ये पार्लर है। तो बोलो राधे राधे। तो ब्यूटी पार्लर में जाओ तो आपने देखा होगा कि वो इतना तैयार कर देते हैं आदमी को, आदमी अंदर जाएगा कोई और, निकल के बाहर आएगा कोई और। तो सुंदर बनना, शरीर को सुंदर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। माता सती ने माता जानकी का रूप बना लिया तो स्वरूप तो कोई भी बना सकता है, लेकिन आचरण सुंदर बनाना बड़ी ही कठिन बात है। स्वरूप को सुंदर बनाया जा सकता है, लेकिन बात तो तब है जब आप अपने मन को सुंदर बना लें। आप अपने मन को यदि सुंदर बना लेंगे तभी आपके जीवन का कल्याण हो पाएगा। लेकिन स्वरूप तो बना लिया, आचरण भूल गए। राम जी के आगे आगे चलने लगी, जबकि पत्नी कोई भी हो, चाहे माता जानकी जी हो, पीछे पीछे पति के चलना चाहिए। माता जानकी जी हमेशा राम जी के पीछे पीछे चलती थी, राम जी के पद चिन्हों को बचाकर चलती थी, लेकिन ये गई सो आगे आगे चलने लगी। तो राम जी से क्या छिप सकता है? कुछ छिपा है क्या परमात्मा से? तुरंत कह दिया, हे मैया हमारे बूढ़े बाबा शंकर को कहाँ छोड़ आए हैं। और इतना सुना सो महाराज सिर शर्म के मारे झुक गया और लौटने लगे। तब भगवान ने विराट स्वरूप का दर्शन करवाया। 10 दिशाओं में श्री सीता राम लक्ष्मण का दर्शन हुआ, और जब हर जगह परमात्मा ही दिखाई पड़े तो माता सती ने कहा कि हे प्रभु, हम आपकी लीला को जान चुके हैं, समझ चुके हैं, कृपा करके इन लीलाओं को समाप्त करें। हम आपकी लीला को जान चुके हैं, समझ चुके हैं,
अब कृपा करके इन लीलाओं को आप समाप्त करें और हमें यहाँ से जाने दें। माता सती भगवान को प्रणाम करते हुए वहां से लौट कर आई। शंकर भगवान से भी झूठ बोल दिया, कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। बोले ये प्रणाम हमारी तरह तो कतई नहीं था, अगर ये प्रणाम हमारी तरह होता बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए। तो कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं, अगर हमारी तरह प्रणाम होता तो हमारे साथी में हो गया होता, लेकिन ये हमारी तरह प्रणाम तो कतई नहीं था। हमारे प्रणाम करने में और आपके प्रणाम करने में भेद है, अंतर है। तो कहा हे देवी आप हमें सत्य बताएं, कैसे विश्वास हुआ? पूछा शंकर भगवान ने, पूछा कि परीक्षा ले ली क्या? बोली बिल्कुल नहीं प्रभु। तो कहा हमने परीक्षा नहीं ली, फिर कैसे विश्वास हुआ? पूछा किस विधि विश्वास हुआ? बोले खुद ही ज्ञान प्रकाश हुआ। पूछा किस विधि विश्वास हुआ? बोली खुद ही ज्ञान प्रकाश हुआ। झूठ पर झूठ बोलती जा रही हैं, झूठी पर झूठी कहने में वह अपना मान समझती हैं, सच्ची बातें बतलाने में वह अपना अपमान समझती हैं। कैसे कह देती दक्ष सुता, मैं वहां हार के आई हूँ, अद्भुत अखंड प्रभु लीलाएं मैं वहां देख के आई हूँ। कैसे कह देती दक्ष सुता, मैं वहां हार के आई हूँ, अद्भुत अखंड प्रभु लीलाएं मैं वहां देख के आई हूँ। उत्तर सुन सुन सती के शंभु हुए हैरान, वास्तविकता को जानने किया राम का ध्यान। उत्तर सुन सुन सती के शंभु हुए हैरान, वास्तविकता को जानने किया राम का ध्यान। और जैसे ही ध्यान किया, ध्यान करते ही महाप्रभु का खुल गई ग्रंथियां छुपी हुई। कैसे सीता बनी सती, कैसे सीता से सती हुई। ध्यान करते ही महाप्रभु का खुल गई ग्रंथियां छुपी हुई, सारे भेद खुल गए और सारा दृश्य सामने आ गया। तो निर्णय ले लिया, अब सती के प्रति कभी पत्नी का भाव न लाऊंगा, बस माता मान कर उन्हें अपने हृदय में बसाऊंगा। और शंकर भगवान ने राम जी के नाम को लेते हुए आज अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया। बोलिए शंकर भगवान की। अब आगे की कथा भी आप सब जानते हैं। भगवान कैलाश पर्वत पर जाते हैं, समाधि लगाकर बैठ गए
87,000 वर्ष बाद समाधि खुली। माता सती भगवान के पास में पहुंची। उसी समय यज्ञ होना है दक्ष प्रजापति के यहाँ। जिद करी, मानी नहीं, और वहां गई, पति का अपमान देखा तो अपने आप को अग्नि कुंड में जलाकर राख कर दिया। लेकिन मरते समय विनती करके गई कि हे प्रभु, मेरा जब अगला जन्म हो तो मैं शंकर भगवान की ही अर्धांगिनी कहलाऊं। तो अब अगला जन्म हुआ तो शंकर भगवान की अर्धांगिनी के रूप में ही वो जानी गई। हिमाचल नगरी में राजा हिमालय के यहाँ माता पार्वती के रूप में माता अवतार लेकर आई। तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई, तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई, तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई, कारण हिमगिरि ग्रह जाई। जनमी पार्वती तनु पाई, जनमी पार्वती तन पाई, जनमी पार्वती तनु पाई, जनमी पार्वती तन पाई, पति तनु पाए, पति तन पाई। हिमाचल नगरी में हिमालय के यहाँ पार्वती के रूप में प्रकट हुई। कुछ बड़ी हुई तो भगवान शंकर से विनती करी, तप किया, और बड़ा ही घनघोर तप किया। ऐसा तप अस तप काहु न कीन भवानी, भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी। भगवान का तप किया और भगवान से कहा कि हे प्रभु, हमारे जीवन के संकट हर लीजिए। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। भोले शंकर संकट हरना, ओ भोले बाबा शंकर संकट हरे, भोले शंकर संकट हरना। शिव के लाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। भोले शंकर संकट हरना। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया। अंत बेअंत तेरी माया, बोले अंत बेअंत तेरी माया। शिव के लाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। बोले शंकर संकट हरना। शिव के लाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना।
शिव के लाशों के भासी धौली धारों के राजा शंकर संकट हरना बोले शंकर संकट हरना ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना शंकर संकट हर बोलिए शंकर भगवान की। जय। भगवान प्रकट होकर आए और माता पार्वती जी को विवाह का आश्वासन दे दिया। अब शंकर भगवान के विवाह की तैयारियां होने लगी। तो अब आए बीच वाले। विवाह में बीच वालों की बड़ी भूमिका होती है। तो अवसर जान सप्त ऋषि आए। ये सप्त ऋषि कौन है? बीच वाले। जब जब किसी का विवाह होता है तो बीच वालों की बड़ी भूमिका होती है। ये बीच वाले ही बताते हैं कि वर पक्ष कैसा है, वधू पक्ष कैसा है, वर के घर में कितना धन है, वधू के घर में कितना धन है, ये बीच वाले ही तय करते हैं। तो पुराने समय के बीच वाले क्या देखते थे? कैसे पता चलता था कि ये विवाह करने के योग्य हैं? तो पुराने समय में वर के पक्ष में देखा जाता था कि इसके घर में कितना गौधन है। गायों को देखकर आदमी की हैसियत का पता लगता था। गायें देखकर हैसियत का पता लगाया जाता था। लेकिन आजकल गायों को देखकर हैसियत का पता नहीं लगाया जाता। आजकल देखा जाता है कि वर पक्ष में कितने कुत्ते हैं। कुत्तों को देखकर हैसियत का पता लगाया जाता है। जिसके घर में जितने ज्यादा कुत्ते वो उतना बड़ा आदमी, और जिसके घर में एक भी कुत्ता नहीं है वो काय का बड़ा आदमी। आज के समय की बात मैं कर रही हूँ। जो जितना बड़ा आदमी, वो कुत्ता भी कैसा? विदेशी कुत्ता, बड़े बड़े बालों वाला, सफेद रंग का विदेशी कुत्ता। आदमी देखे तो डर जाए, कांप जाए। और इतने बड़े बड़े बालों वाला कुत्ता, पता ही नहीं चलता उसके मुंह किधर पूंछ किधर। लोग आदमी जब सुबह सुबह कुत्ते को दौड़ाने के लिए जाते हैं तो आगे आगे आदमी पीछे पीछे कुत्ता, या कोई कोई आदमी पीछे पीछे कुत्ता आगे आगे। तो कुत्ता आगे आगे आदमी पीछे पीछे, पता ही नहीं चलता आदमी कुत्ते को दौड़ा रहा है या कुत्ता आदमी को दौड़ा रहा है। तो आजकल के बीच वाले, आजकल तो विवाह भी नहीं होते, बोले फिर आजकल होते ब्याह।